गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की जनजाति को लेके आई हूँ, तो जानेंगे झारखंड की जनजाति के बारे में। इस जनजाति को मैं शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इसकी जो टोटल जनजाति की संख्या है वो है 32। उस 32 में से आदिम की संख्या, आदिम जनजाति की संख्या कितनी है यदि पूछा जाए तो वो हो जाता है 8। फिर बाकी बच जाते हैं 24 को जो है आप अनुसूचित जनजाति में रखिएगा। उस 24 अनुसूचित जनजाति में राजपूत की संख्या जो होती है, राजपूत जनजाति की संख्या जो होती है वो 5 होती है, और उसके बाद सदानो की संख्या जो होती है 7 होती है। सदानो जो गैर जनजाति है, और बाकी सब अदर्स में आ जाते हैं। ठीक है, 13। और इसमें भी एक क्यों बेसी है, आप ये अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो मेरे पहले वीडियो को जो मैंने इसका जनजाति का डिवाइडेड किया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज हमको जानना है राजपूत की 5। तो ये राजपूत की 5 में बथुरी, बीजिया, आज हम सिर्फ पहले जानेंगे राजपूत के 5 के बारे में। उसके बाद बेदिया, चेरो और खरवार। ये हो गया आपका 5 राजपूत की जनजाति। अब इसमें आज हमें इस बीजिया के बारे में चर्चा करूंगी। किस जनजाति के बारे में? तो ये बीजिया जनजाति के बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो आपको जानना है राजपूत की 5 जनजाति के बारे में। सबसे पहले बीजिया का मीनिंग क्या है? बीजिया जो लोग होते हैं वो लोग अपने आप को विंध्यवासिनी मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि विंध्याचल जो पर्वत है यही इसका मूल निवास था और यहीं से इनका जन्म हुआ था। इसी कारण ये अपने आप को विंध्यवासिनी मानते हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है, कहते हैं इनका जो मूल निवास है वो विंध्य पर्वत से ही, यानी विंध्याचल पर्वत से ही इनका जन्म हुआ। यदि थोड़ा सा जान ले कि विंध्याचल पर्वत क्या है, तो विंध्याचल पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। आगे जानेंगे तो यहां से पहले एक क्वेश्चन सीधा उठा लेते हैं इसके देवी देवता में। तो जो इसके प्रमुख जो देवी देवता होते हैं, तो विंध्यवासिनी के हैं तो जरूर है विंध्यवासिनी देवी की पूजा करेंगे। तो पहले विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद जाकर के ये लोग चरदी देवी है उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद ये इन लोग का जो ग्राम देवता है उसमें ग्राम श्री की पूजा करते हैं। ग्राम श्री। ठीक है, अब इसका जानेंगे कि इसे कौन से इसमें रखा जाएगा। तो ये टाइप इसके जान लेते हैं। तो ये द्रविड़ियन हो गए, राजपूत हो गए पहले, तो सबसे पहले, हाँ, और फिर उसके बाद द्रविड़ियन हो गए। भाषा इसकी क्या होगी? भाषा हो जाएगी इसकी सदानी भाषा ये बोलते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसके जो धार्मिक गुरु हैं वो कहलाते हैं बैगा। क्या कहलाते हैं? बैगा कहलाते हैं। इतना हो गया, ठीक है। इसका जो पेशा है, प्रमुख रूप से इसका जो पेशा है वो इसका कृषि है, लेकिन अभी लोग है मजदूरी भी करते हैं। तो इसका प्रमुख पेशा हो जाएगा कृषि और मजदूरी।
अब इसके यहाँ झारखंड में इसका निवास स्थान कहाँ है, यदि ये पूछा जाएगा तो इसका जो निवास स्थान है झारखंड में वो हो जाएगा आपका रांची और सिमडेगा और संथाल परगना में भी। इस ढंग से इसके निवास स्थान है। चलिए ये हो गया। अब इसके विवाह के बारे में बातें कर लेते हैं। विवाह के बारे में यदि हम बातें करते हैं तो इसमें भी आयोजित विवाह होती है। आयोजित विवाह के बारे में यदि बोलेंगे तो क्रय दे के विवाह, ठीक है। क्रय यानी बधू मूल्य दिया जाता है। तो सबसे पहले बधू मूल्य की चर्चा कर ले हम लोग। तो बधू मूल्य में लगभग जितनी जनजाति है सभी जनजाति में बधू मूल्य दिया जाता है और इसकी जो बधू मूल्य है वो है डाल कटारी। इसके बधू मूल्य का क्या नाम है, डाल कटारी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी विवाह होती है, तो मैंने जैसे कहा कि आयोजित विवाह हुआ, ठीक है, विवाह नहीं लिख रही हूं। गोलहट विवाह होता है। गोलहट माने कि जैसे मेरे एक घर से लड़का का शादी इधर से हो रहा है तो उधर से लड़की, मतलब दो घर का एक्सचेंज ऑफर जैसे बोलिएगा ना, वही है। गोलहट विवाह हो गया। ढूकू विवाह, ढूकू विवाह जस्ट लाइक हट विवाह है। हट विवाह में हो जाता है जबरदस्ती लड़की को लड़का पसंद है तो जबरन वहां रहती है तो वो हट विवाह हो जाता है। आयोजित विवाह, गोलहट विवाह, ढूकू विवाह। अब सांगा विवाह या कहीं कहीं पे सगाई भी कहा गया, ये है पुनर्विवाह का रूप, कि पुनर्विवाह होता है, दो शादी कर लिए या पत्नी मर गई है तो दूसरी शादी कर लिए, इस तरह के विवाह को सांगा विवाह कहते हैं। और एक है गुलेच्छी विवाह। इस तरह से इसके प्रमुख विवाह हो गया। अब इसके जो ग्राम पंचायत है ये जानेंगे। इसमें भी ग्राम पंचायत होती है। इसके जो ग्राम पंचायत है इसको बोले जाते हैं गादी, ठीक है। और इसके धार्मिक प्रधान तो मैंने बता ही दिया, बैगा है। चलिए ठीक है। अब जो है इसकी महत्वपूर्ण बातों के भी बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जानेंगे। गादी नहीं होगा, ये मादी होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट में सबसे बड़ा बात है कि ये तुलसी पूजा को विशेष मानते हैं। कौन सा ऐसा जनजाति है जो तुलसी पूजा को विशेष मानते हैं, तो वो आपकी बिजिया जनजाति। दूसरा हो जाएगा कि ये जो है तुलसी, उसके बाद जो तुलसी पूजा भी है। एक इसमें एक और खास बात है कि ये जो जनजाति दूध पीना पसंद करते हैं, तो ये भी एक खास क्वेश्चन हो जाता है कि दूध पीना कौन पसंद करते हैं, तो ये दूध पीना पसंद करते हैं। तीसरी प्रमुख बात है कि जब दूध पीना पसंद करते तो हरिया पीना बैन है। ये एक खास जनजाति है कि जहां पे हरिया पीना बैन है, तो यहाँ पे हरिया नहीं पीते हैं। ये हरिया नहीं पीते हैं। उसके बाद एक खास बात यहाँ है कि ये जो लोग जो जनजाति है वो ब्राह्मण और राजपूतों के घर में ही सिर्फ भोजन करते हैं। अब समय के अनुसार चेंज होते जा रहा है, लेकिन जो किताबें में है वो तो जानना ही होगा। तो ब्राह्मण और राजपूत के घरों में भोजन करते हैं। उसके बाद इसके जो तलाक होता है, तलाक का जो सिस्टम होता है, इसके तलाक के सिस्टम को कहा जाता है छोरा छोरी। होता है ना, छोड़ दिया तो छोरा छोरी कहा जाता है।
ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब जानेंगे गोत्र। गोत्र की संख्या यदि बोली जाए तो इसकी जो गोत्र की संख्या वो 7 है। इसकी जो गोत्र की संख्या है 7 है। और इसमें से जो प्रमुख जो पूछे जा सकते एग्जाम में वो है कुलुमूर्ति, कुलुमर्थी। गोत्र को टोटम कहा जाता है, टोटम आ जाए चाहे गोत्र आ जाए। ठीक है, डाडुल और साहुल। ठीक है, ये 3 प्रमुख गोत्र हैं। इसमें एक और खास बात है कि युवागृह नहीं होता, युवागृह नहीं होता। तो जितने भी बीसिया जनजाति से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और इसमें से जो प्रमुख प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं, तुलसी पीना किसमें है, दूध पीना किसमें है, तुलसी पूजा किस विशेष जनजाति में है, ये सब प्रमुख प्रश्न जो हैं। और दाल कटारी, इसका जो आपका बधु मूल्य है, ये सब इसके जो प्रमुख प्रश्न है। तो जितने भी फैक्ट, जितने भी प्रमुख प्रश्न बनते मैं लेके आई हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।